Hello student, today we are going to discuss the first lesson of science, food. Where does it come from? फूड क्या है और ये कहाँ से आता है? ये फर्स्ट लेसन साइंस का है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो द डेफिनेशन ऑफ फूड एंड इट्स फंक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फूड क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या है। फूड की डेफिनेशन पे अगर हम जाएंगे तो फूड इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स थ्रू विच we can survive, through which we provide us energy. Definition of food is the mixture of various component. Food जो है different types के component का एक मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी भी प्रोवाइड होती है, हमको जो है डिजीज से प्रोटेक्शन भी होती है। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन फूड के द्वारा क्रिएट होते हैं। इट इज बेसिक नीड ऑफ लाइफ। Food, water and air is the basic need of life. Without it, we can't survive. इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। चूंकि लेसन जो है हमारा फूड का है, तो इस पे हम फोकस करेंगे कि फूड और उसके फंक्शन क्या हैं। तो डेफिनेशन आप लोग जान ही गए हैं कि फूड क्या है। फूड इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट। डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट को अगर मिला दिया जाए तो वही फूड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चपाती लेते हैं, चपाती कैसे बनती है? वाटर लिया गया, उसमें फ्लोर मिला दिया गया, चपाती बन जाती है। इस तरीके से आप घर में देखते हैं पल्स बनती, दाल बनती है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि वाटर लेते हैं, पल्स लेते हैं, स्पाइसेस डाल देते हैं, तो ये हमारी पल्स बन के तैयार हो जाती है। तो डिफरेंट कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है वही फूड कहलाता है। अब क्वेश्चन ये इसमें से निकल कर आता है कि ये जो मिक्सचर लिए जाते हैं, ये जो कंपोनेंट लिए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो जो कंपोनेंट फूड में लिए जाते हैं, जो कंपोनेंट फूड में यूज किए जाते हैं, उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर दोज मटेरियल विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर एनी फूड। इंग्रेडिएंट्स वे मटेरियल होते हैं जो किसी फूड को बनाने में यूज किए जाते हैं। अब जैसे चपाती का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, तो चपाती के एग्जाम्पल में जो वाटर है, जो फ्लोर है, ये आपका इंग्रेडिएंट्स कहलाएगा। इस तरीके से पल्स के एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था, जो आपकी पल्स है, जो वाटर है, जो स्पाइसेस हैं, ये इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स किसी भी फूड को बनाने के लिए यूज होते हैं। फूड की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ फूड पर। फूड के क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ फूड इज फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड फंक्शन ऑफ फूड इज फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। फूड हमको डिजीज से प्रोटेक्शन देता है। थर्ड फंक्शन ऑफ फूड इज फूड मैन्युफैक्चर आवर बॉडी बिल्डिंग। फूड हमारी बॉडी की बिल्डिंग बनाता है। फोर्थ फंक्शन ऑफ फूड इज फूड रिपेयर आवर सेल्स टिश्यू। फूड हमारी सेल्स और टिश्यू को रिपेयर करता है। द क्वेश्चन arises फ्रॉम देयर। यहां से एक क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि फूड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फूड हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, फूड डिजीज से प्रोटेक्शन भी देता है, फूड बॉडी की बिल्डिंग भी बनाता है, फूड सेल्स और टिश्यू की रिपेयर भी करता है। फूड में ऐसा क्या पाया जाता है? विच थिंग इज इंक्लूड इन द फूड थ्रू विच वी प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम फूड, वी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस फ्रॉम फूड, we make our body building through food. What substance include in the food? The answer is nutrients. कोई भी फूड जो हम लेते हैं
उसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स इतना इम्पॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से फूड के ये सब फंक्शन क्रिएट होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स फूड के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी। फर्स्ट फंक्शन ऑफ फूड, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये दोनों न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन ये हमारी बॉडी की बिल्डिंग बनाता है। विटामिन ये हमको डिजीज से प्रोटेक्शन देता है। एंड आल्सो मिनरल्स ये भी हमको डिजीज से प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा सेल्स और टिश्यू की रिपेयर भी प्रोटीन के द्वारा ही होती है। तो ये जितने भी फंक्शन फूड के क्रिएट होते हैं, ये फंक्शन जितने भी फूड के होते हैं, ये सब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से होते हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं। आप कोई भी खाना खाइए, कोई भी खाना, उसमें आपको इनमें से कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स दिखाई पड़ेगा। अगर ये न्यूट्रिएंट्स फूड में नहीं है तो आप जान लीजिए कि वो फूड आपका यूजलेस है। वो फूड आपकी बॉडी के लिए कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? लेट अस रिवाइज व्हाट इज फूड। फूड इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। फूड विभिन्न कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। फूड जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। सेकेंड टॉपिक, फंक्शन ऑफ फूड। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, फूड मैन्युफैक्चर आवर बॉडी बिल्डिंग, फूड रिपेयर आवर सेल्स एंड टिश्यू। ये जो फंक्शन क्रिएट होते हैं फूड के, वो इन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा क्रिएट होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? कम टू नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फूड। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमको फूड प्राप्त होता है। द सोर्सेज ऑफ फूड ऑब्टेन मेनली एनिमल एंड प्लांट। फूड ऑब्टेन होने के मेनली दो सोर्स हैं। फर्स्ट सोर्स एनिमल, सेकेंड सोर्स प्लांट। अब जब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि प्लांट में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिससे हमको फूड प्राप्त होता है, एनिमल में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं या कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिससे हमको फूड प्राप्त होता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट के ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं जिससे हमको फूड प्राप्त होता है। सो स्टूडेंट्स, प्लांट के मेनली जितने भी पार्ट होते हैं, नियर अबाउट सबसे हम फूड प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट के मेनली जो मेन पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इन सभी पार्ट से हम फूड प्राप्त कर सकते हैं। रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीव्स क्या है, फ्लावर क्या है, ये आप लोग जानते होंगे। कोई भी प्लांट होगा, रूट पाई जाती है, स्टेम पाया जाता है, लीफ पाई जाती है, फ्लावर पाए जाते हैं, और सब लोग इसका यूज भी किए होंगे। रूट में जब हम देखते हैं, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट विच ग्रो बिलो द सॉइल। रूट जो होता है वो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है। ग्रो बिलो सॉइल। स्टेम इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो एबव द सॉइल। स्टेम प्लांट का वह पार्ट होता है जो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है। रूट भी हम यूज करते हैं फूड के रूप में, स्टेम भी यूज करते हैं फूड के रूप में, और लीव्स और फ्लावर भी यूज करते हैं फूड के रूप में। कौन कौन से ऐसे रूट हैं प्लांट के जिसको हम यूज किया जाता है?
कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, कौन कौन से ऐसे वेट sources of food. There are two sources of food: plants, animals. First of all, plants. प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट हैं जिसको हम यूज करते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। रूट में अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी रूट यूज किया जाता है फूड के रूप में? तो उसमें हम देखते हैं कि कैरेट, रेडिश, कैरेट एंड रेडिश, और भी बहुत सारे हैं, टर्निप भी है, ये सब यूज किए जाते हैं रूट के रूप में। इनकी रूट हम लोग खाते हैं। हमने कहा ना कि कौन कौन से सोर्स हैं प्लांट में, तो प्लांट में पहला रूट खाया जाता है। रूट में कैरेट को देखिए, रेडिश को, गाजर, मूली, ये दोनों चीजें जो हैं वो इनकी रूट खाई जाती है। स्टेम में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है पोटैटो, ओनियन। ये दो प्लांट के ऐसे पार्ट हैं। स्टेम एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसको हम यूज करते हैं फूड में। किसका स्टेम खाया जाता है? तो पोटैटो और ओनियन, इसका स्टेम खाया जाता है। लीव्स, इसके अलावा लीव्स भी हम लोग यूज करते हैं फूड के रूप में। लीव्स में मेनली लीव्स और फ्लावर, ये दोनों भी यूज किया जाता है। लीव्स में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इनका यूज लीव के रूप में किया जाता है। इनकी लीव हम लोग खाते हैं। इसके अलावा फ्लावर तो आप जानते ही होंगे, फ्लावर का भी यूज किया जाता है। पता चला कि प्लांट का ऑल पार्ट, जितना भी पार्ट होता है प्लांट का, वो सब फूड के रूप में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल से मेनली हमको मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, हनी मिलता है, मीट। एनिमल्स जो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, उनका एनिमल्स का मिल्क यूज किया जाता है, एग्स यूज किया जाता है, हनी यूज किया जाता है और मीट यूज किया जाता है। ये सब चीजें एनिमल्स की जो है यूज की जाती हैं। ओके, अगर हम एनिमल्स को डिवाइड करें उनकी हैबिट के बेस पे कि कौन से एनिमल क्या यूज करते हैं फूड के रूप में, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल। फर्स्ट इज हर्बीवोरस, सेकेंड इज कार्निवोरस एंड थर्ड इज ओमनिवोरस। कौन सा एनिमल क्या खाता है, अगर इसके बेस पे डिवाइड करें एनिमल्स को, वी फाइंड आउट दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल विच ईट। 3 प्रकार के एनिमल होते हैं जो खाते हैं। पहला है हर्बीवोरस, सेकेंड है कार्निवोरस और थर्ड है ओमनिवोरस। हर्बीवोरस द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट को खाते हैं। द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट इज कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते ही होंगे कौन कौन से एनिमल हैं
जो केवल प्लांट को खाते हैं, डियर, गोट, बफेलो, काऊ, ये सब एनिमल जो है हर्बीवोरस एनिमल कहलाते हैं। सेकंड है कार्निवोरस एनिमल, द एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश आर ऑफ अदर एनिमल, जो एनिमल किसी दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं वे कहलाते हैं कार्निवोरस एनिमल, ईट ओनली फ्लैश आर मीट। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ये सब आपके जो है कार्निवोरस एनिमल कहलाते हैं। एंड थर्ड इज ओमनिवोरस एनिमल, द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश आर मीट इज कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। ऐसे एनिमल जो दोनों को खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, ऐसे एनिमल को ओमनिवोरस एनिमल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बियर, ह्यूमन बींग्स में इसको रख सकते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल क्या होते हैं। रिपीट कर देते हैं इसको। द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट इज कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल, द एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश आर मीट इज कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल, द एनिमल विच ईट ओनली द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश इज कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। ओके, थैंक यू। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अगर जो टॉपिक आज का पढ़ाया गया फर्स्ट लेसन साइंस का, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है तो उसको व्हाट्सएप पे कमेंट करके ग्रुप में बता सकते हैं आप लोग, या जो भी पार्ट नहीं समझ में आया उसको अगेन समझा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।